बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ सोनिया मलिक। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कश्मीर से। इम्तियाज अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोरू तंजीमी दौरे पर गुड्डू पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली की सूरत में जगरानी हाउस कश्मीर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निसार अहमद खोरू ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नियाजी हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रही है। हम इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ काम करेंगे। हमें किसी के इशारे का इंतजार नहीं। अवाम ही हमारी एम्पायर है। नियाजी हुकूमत 90 दिन में ही फ्लॉप हो गई थी। उनका कहना था कि बैरून मुल्क में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ी, आवाम वैसे ही दबी हुई है और अब बिजली महंगी, गैस महंगी और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने लगी। 27 फरवरी से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उनका मजीद कहना था कि जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम होते हैं, इसलिए हम इस जालिम हुक्मरान के खिलाफ मजलूम आवाम की आवाज बनकर इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। अब रुक करते हैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का, जहां एबीसी न्यूज के नुमाइंदा गुलशेर अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला उमरकोट में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में मजीद बेहतरी लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज और बूस्टर लगाया जाए। उन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ताहिर अली मेमन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेने के लिए मुनक्किद करदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने DHO डॉक्टर अर्जुन कुमार से हुकूमत की जानिब से दिए गए टारगेट और कारकर्दगी से मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग ली। इस मौके पर उन्होंने DHO को हिदायत की कि उमरकोट में जिला में कोरोना की बूस्टर डोज 1.95% है, जो कि जिला थरपाकर और मीरपुर खास की निस्बत बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की तमाम टीमों को सख्ती से हिदायत की जाए कि वो बूस्टर डोज और कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। और इजलास में चारों तालका के असिस्टेंट कमिश्नर, कोरोना वैक्सीनेशन के फोकल पर्सन और दीगर मुतहल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। बन्नू से एबीसी न्यूज के नुमाइंदा फिदा हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका जानीखेल में 2 पराकैन के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 4 आम शहरी शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में इनामुर रहमान, हाकिम खान, मोहम्मद रियाज और कबीर शामिल हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जख्मियों की अयादत के लिए सूबाई वज़ीर मलक शाह, मोहम्मद खान और नौमंतखब मेयर बकाखेल मामूर अस्पताल पहुंचे। वादे रहे कि जानीखेल मंडी थाना जानीखेल से 100 गज के फासले पर है। इसके बावजूद फायरिंग करने वाले मौके वारदात से भागने में कामयाब हो गए। अहले इलाका का कहना है कि मेले के दौरान इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार की जाए। अब रुक करते हैं डिस्ट्रिक्ट लसबेला से। रिपोर्टर ईमानुल्लाह खुदरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील हब चौकी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयतुल उलमा इस्लाम जिला लसबेला के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद याकूब ने हब एग्री ऑटो कंपनी से हबीब ग्रुप के अमला ने भाई गुलाम सरवर मीर जट एडवोकेट की बरतरफी के खिलाफ जमीयतुल उलमा इस्लाम हब चौकी एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मजीद मौलाना मोहम्मद याकूब का कहना है कि 250 फैक्ट्रियां हब चौकी में हैं। हमारे जो साथी और वर्कर्स हैं इनको नोटिस देकर निकाल देते हैं। मजीद मौलाना मोहम्मद याकूब ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट बशमूल अदालत इनके सामने बेबस नजर आती है। 4 दफा DC के पास गए हैं, आखिर में जवाब मिला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी और इंतजामिया कमेटी को सख्त अल्फाज से मुतालबा करते हैं कि भाई गुलाम सरवर और मीर जट को अपने अपने ओहदे पर बहाल किया जाए। हवेली कोहाटा आजाद कश्मीर से रिपोर्टर मलिक इम्तियाज अवान के मुताबिक RUC हाला बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक कमेटी बनी, जिसके सरबराह इसरार इम्तियाज खोकर, सदर शरीफ खोकर, नायब सदर इल्ताफ अवान बनाए गए और मेंबर रियासत खोकर अफजल, एवान फारूक, एवान रियाज खोकर करामत शेख, बदरदीन शेख, हसनदीन, मीर खलील मीर बने। इन सब का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और उम्मीदवार भी नामजद करेंगे। इसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे।
चाहे वो किसी भी बरादरी का क्यों ना हो। इन ख्यालात का इजहार रिपोर्टर मलिक इम्तियाज के साथ कमेटी के तमाम लोगों ने बातचीत करते हुए किया। मजीद लोगों का ये भी कहना था कि हम वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे, हमारे काम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा फैसल मुमताज राठौर ने ही करवाए हैं। खबर शामिल करते हैं तहसील खानपुर से। खानपुर के दही इलाका चेक नंबर 137 1L नहर पर लगा हुआ मोगा थाना इस्लामगढ़ की हदूद में सोमवार वाले दिन से लेकर आज जुमेरात तक टूटा हुआ है। 72 जमींदार जिन्होंने मोगा तोड़ा है, इनमें अब्दुल मजीद वल्द मोहम्मद सदीक, मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद रमजान और मोहम्मद शाहिद जट शामिल हैं। बेलदार मोहम्मद यकूब ने मौके पर पहुंचकर मोगा बंद किया और थाना इस्लामगढ़ की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। तहसील खानपुर के दहिला का चक नंबर 137 1L पे मोगा नंबर 9000 ये थाना इस्लामगढ़ की हदूद में, जो कि रात जिम्मेदारों ने बहुत ज़्यादा पैसे देकर, ये सामने खड़ा हुआ है बेलदार, इनको दिए पैसे देकर मोगा तोड़ा है। और जो नहर के बिल्कुल करीबी जिम्मेदार हैं उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों का। इनका एहतजाज यहाँ पे सरापा एहतजाज है। जिम्मेदार हजरात, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है आप लोगों को कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है लोग जिम्मेदारों का। तहसील तलागंज से नुमाइंदा साजिद मसूद की रिपोर्ट। स्काई लार्क सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुल्तान खुद कैंपस के प्रिंसिपल मोहम्मद तोकीर अहमद ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्काई लार्क सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुल्तान खुद कैंपस को एले इलाका की जानिब से दिए जाने वाली बेपनाह पजीराई और एतमाद पर इदारा एले इलाका और बिलखसूस अलियान मुल्तान और कोर्ट के गिरदनवा का शुक्रगुजार है। बच्चों को बेहतरीन तालीमी माहौल, आला क्वालिफाइड स्टाफ और नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों का इनेकाद, बच्चों की बेहतरीन तरबियत। वालिदैन गवाह है कि स्काई लार्क सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुल्तान फुल कैंपस ने बच्चों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। कोरोना के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो और मुतबादल तरीकों से तालीमी सिलसिले को बहाल किया जाए। इदारा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन वालिदैन का मशकूर है कि आपने एतमाद किया और साथ साथ इस अज़्म का भी इरादा करते हैं कि हर आने वाले साल इंशाल्लाह पहले सालों की निस्बत मज़ीद बेहतर से बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, आप मुझसे स्टडी के बारे में पूछ रहे थे तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो पहला टारगेट है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर फोकस करना, कि बच्चे को इस दुनिया में आने का मकसद पता चले कि आया हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा, आप सर मुझसे पूछ रहे थे तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से रटने का बहुत ज़्यादा रुझान है और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। रटना किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है कि वो बच्चे की स्टडी पे बहुत बुरे असरात होते हैं कि बच्चे को वक्ती तौर पे तो याद हो गया लेकिन उसको दूसरे दिन वो भूल जाता है। हम जो स्टडी दे रहे हैं ये है बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यही है कि बच्चा अगर एक चीज़ पढ़ रहा है तो टीचर उसको गाइड कर रहे हैं। अभी आपने कंप्यूटर लैब का विज़िट किया है तो वहाँ पर एक क्लास बैठी थी, वो हाफ थी। सिस्टम इतने नहीं है लैब के अंदर। क्लास को मुख्तलिफ कुछ बच्चे पहले आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तो उस तरतीब में। तो अब उनका कंप्यूटर का था, साथ में टीचर गाइड कर रहे हैं कि बेटा कंप्यूटर है क्या चीज़, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग क्या है। तो ये जब बच्चा ये चीज़ें सुन रहा है और सामने वो चीज़ पड़ी है तो उसको क्यों भूलेगा, क्योंकि उसका साथ में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, सामने पड़े हैं, कितने हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो साथ में कर रहा है अपना काम। तो ये हमारा फोकस है कि हम रट्टे से बाहर निकलें, बच्चों को रट्टे से बाहर निकलें, एक्टिविटी बेस्ड, कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसके वो चीज़ सामने हो कि हमने क्या करना है। किरदार पर अल्हम्दुलिल्लाह फोकस है कि बच्चा स्कूल में है, ये दरसगाह ऐसी है कि बच्चे को कुछ बना के भेजना है। डिसिप्लिन के मामले में हम उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डिसिप्लिन में बच्चा आए तो उसको पता चले कि वो किसी दरसगाह में आ रहा है और हम इस पर सेटिस्फाइड हैं।
रुक करते हैं अटक का, जहां डकैतियों ने सफे मातम बिछा दिया। एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक अटक मानसेरा गांव में खूनी डकैतियों ने मुजामत पर फायरिंग करके खातून को मौत के घाट उतार दिया। डाकू तराई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। अटक थाना खुद की हदूद मानसेरा गांव में रात गए मुमताज शाह नामी शख्स के घर डाकुओं ने घुसकर लूट मार की और दौरान मुजामत पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक खातून मौके पर जाबहाक हो गई। डाकू तलाई जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। मौके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई और लाश को THQ अस्पताल हजरू मुंतकिल कर दिया, जबकि DPO अटक ने डकैती और कत्ल की वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। अब रुक करते हैं सेवन का, जहां ABC न्यूज के नुमाइंदा आफ्ताब अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया सेवन शरीफ को 5 साल मुकम्मल हो गए और शुदा की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। कलंदर लाल शहबाज के मेज़ार पर शुदा के सालो सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। याद रहे कि 16 फरवरी 2017 में कलंदर के मज़ार पर धमाल के दौरान खुदकश धमाका हुआ था, जिस धमाके में 100 से जाहिद अफराद शहीद और 450 से जाहिद ज़ाहिरीन जख्मी हुए थे। सेवन कलंदर लाल शहबाज पर बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंज रही हैं, जबकि बाजार पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। 100 से जाहिद पुलिस एहलकार, लेडीज पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात किए गए हैं। नाज़रीन, इलाकाई खबरें आपने जानी। मजीद किसी भी तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट abcnews.com.pk।